कर्ण के ई चंपानगरी आरो मंदार पर्वत बाबा बासुकीनाथ अजगैबीनाथ श्रृंगी ऋषि के ई पवित्र भूमि का प्रणाम करे छियोन। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी कुमार चौबे जी, एनडीए के सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, भागलपुर, बांका, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और पटना जिलों के सभी साथी जो यहां पधारे हैं और हजारों की संख्या में जो डिजिटल तरीके से इस सभा से जुड़े हैं, आप सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, बिहार चुनाव की ये आज की मेरी तीसरी सभा है। नीतीश जी की अगुवाई में भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी के गठबंधन के पक्ष में बिहार का मत स्पष्ट है। मैं जहां गया हूं, जो मिजाज मैं देख रहा हूं, बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को दोबारा मुख्यमंत्री का संकल्प ले चुकी है। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं कि एनडीए को फिर जिताना जरूरी है। जरूरी इसलिए है ताकि बिहार प्रगति के जिस पथ पर चल रहा है उसकी गति और तेज हो। जरूरी इसलिए है ताकि देश को सशक्त करने के लिए जो फैसले लिए गए हैं वो बिहार में भी तेजी से लागू हो, वरना एनडीए के विरोध में आज जो लोग खड़े हैं वो देश हित के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नए अधिकार देना हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। भारत की जांबाज सेना आतंकियों पर कोई कार्रवाई करे, सरहद पर तिरंगे की शान बढ़ाए, ये लोग विरोध में हैं। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने को कहे, ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। राष्ट्रहित में कोई भी कुछ भी फैसला ले, ये लोग विरोध में है। हमेशा विरोध में रहने वाले ये लोग बिहार को विकास नहीं, बर्बादी के पुराने रास्ते पर ही ले जाएंगे। साथियों, ये सिर्फ सत्ता सुख के हैं। आपकी जनता की सेवा से, आपकी जरूरतों से इन लोगों का कोई सरोकार नहीं है। जब जब बिहार ने इन लोगों पर विश्वास किया है,
बिहार के साथ, बिहार के गौरव के साथ विश्वासघात किया गया है। बिहार को लूटकर इन लोगों ने अपने परिवार की तिजोरियां भरी हैं, अपने रिश्तेदारों को अमीर बनाया है। समाज के अन्य वर्ग, हमारे दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, गरीब, इनके परिवार की चिंता इन लोगों ने कभी नहीं की। सिर्फ अपना परिवार का भला, सिर्फ अपने रिश्तेदारों का भला, इससे आगे कुछ नहीं। साथियों, बिहार वो स्थान है जहां लोकतंत्र के बीज बोए गए थे। क्या जंगल राज में कभी भी विकास और लोकतंत्र के मूल्य फल फूल सकते हैं? बिहार भ्रष्टाचार मुक्त शासन का हकदार है। इसे कौन सुनिश्चित करेगा? खुद भ्रष्टाचार में लुप्त लोग या भ्रष्टाचारियों से लड़ने वाले लोग? बिहार विकास का हकदार है। विकास कौन सुनिश्चित करेगा? वो जिन्होंने केवल अपने परिवार का विकास किया, या वो लोग जो लोगों की सेवा में अपना परिवार भी भूल गए? बिहार रोजगार और उद्यमिता का हकदार है। ये कौन सुनिश्चित कर सकता है? वो जो सरकारी नौकरी देने को रिश्वत कमाने का जरिया मानते हैं, या वो जो लोग बिहार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने और स्किल मैपिंग का काम कर रहे हैं। बिहार निवेश का हकदार है। ये कौन सुनिश्चित कर सकता है? जिन्होंने बिहार को जंगल राज बना दिया, या जो लोग बिहार को सुशासन दे रहे हैं, बिहार के विकास में जी जान से जुटे हैं। बिहार बेहतर कानून व्यवस्था का हकदार है। ये कौन सुनिश्चित करेगा? वो जिन्होंने गुंडों को खिलाया, पिलाया, पाला, या वो जिन्होंने गुंडों पर डंडा चलाया? साथियों, बिहार अच्छी शिक्षा के अवसरों का भी हकदार है। क्या ये उन लोगों द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है जिन्हें शिक्षा का महत्व ही नहीं पता? या वो लोग जो आईआईटी, आईआईएम और एम्स को राज्य में लाने के लिए 2400 घंटे काम कर रहे हैं? बिहार में पहले जो सरकारें रही, उन्होंने आदिवासियों के कल्याण के लिए, उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए। अब एनडीए सरकार आदिवासी बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके लिए घर, उनके रोजगार पर पूरा ध्यान दे रही है। साथियों, भागलपुर सहित बिहार के शहरों की जो हालत इन लोगों ने कर दी थी, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। छोटे दुकानदार, व्यापारी, कारोबारी, मजदूर, इनके जंगल राज में हर कोई परेशान था। इसी का नतीजा था कि भागलपुर, मुंगेर सहित यहां के तमाम जिलों में सिल्क के अलावा दूसरे उद्योगों के लिए भी जो अवसर थे, वो खत्म होते गए। भाइयों और बहनों, सामान्य जन की सुविधा के लिए बिहार के युवा के रोजगार
और स्वरोजगार के लिए बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना बहुत जरूरी था। इसी सोच के साथ बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री पैकेज घोषित किया गया था। बीते सालों में बिहार में 3,500 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग या तो बने हैं या फिर उनको चौड़ा किया जा रहा है। भागलपुर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए भी अब स्वीकृति दी जा चुकी है। इस नेशनल हाईवे का लाभ भागलपुर और बांका के साथ साथ आसपास के कई जिलों को होगा। हमारे व्यापारी कारोबारी साथियों को होगा। लगभग 750 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइनों के चौड़ीकरण, बिजलीकरण और ओवरब्रिज बनाने का काम भी बिहार में तेजी से पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। साथियों, बीते वर्षों में गंगा जी के ऊपर ही 1.5 दर्जन करीब पुल या तो बन चुके हैं या फिर काम चल रहा है। आज गंगा जी पर औसतन हर 25 किलोमीटर पर एक पुल बनाया जा रहा है। पास में मुंगेर में रेल महासेतु पहले ही पूरा हो चुका है। कुछ दिन पहले ही विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन के नए पुल का काम भी शुरू हुआ है। ये पुल जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो भागलपुर की दूसरे जिलों से कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। इससे उत्तरी बिहार से झारखंड आना जाना भी आसान होगा। विशेष रूप से हमारे व्यापारियों और शिव भक्तों को इससे बहुत